नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विवेक और आप सबका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे चने के बारे में। जी हाँ, कि सरकार चने के पीछे क्यों हाथ धो के पड़ी हुई है, इस बारे में बात करेंगे वीडियो के अंदर। साथ ही आपको दिए जाएंगे चने के एमपीआर स्थान के भाव और साथ ही आपको बताएंगे चने की तेजी मंदी की रिपोर्ट आगे क्या रहेगा चने के अंदर, ठीक है। और साथ में आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे तुअर के बारे में भी, तुअर में क्या लग रहा है, तुअर में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और आगे क्या रहेगा। तेजी मंदी रिपोर्ट तुअर की भी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। साथ ही आपको गेहूं के एमपी के राजस्थान के भाव बताए जाएंगे और आपको कीर्ति ग्रुप के सोयाबीन के प्लांट भाव भी दिए जाएंगे। और इतना ही नहीं, आपको नया बाजार दिल्ली दाल मंडी के सभी दालों के भाव भी बताए जाएंगे। तो वीडियो में मिलेगा आपको अच्छा खासा भरपूर डाटा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर चैनल के ऊपर नए आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके और भी प्रेस कर लेना। इससे होगा जब भी मेरी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप अपडेट रहेंगे, ठीक है। साथ ही बताना चाहता हूं, हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी है जहां पे हम आपको डिटेल्स में सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। आपको डिटेल्स में सब कुछ प्रोवाइड होता है, तेजी मंदी रिपोर्ट्स, भाव सब कुछ मिलेगा वहां पे आपको। तो आइए बता देते हैं आपको व्हाट्सएप पे क्या क्या देते हैं हम लोग। अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ेंगे तो आपको मिलेगी सभी दालों की शॉर्ट टर्म रिपोर्ट भी और लॉन्ग टर्म रिपोर्ट भी। शॉर्ट टर्म रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि आने वाले नेक्स्ट डे यानी कि कल किस दाल में क्या तेजी मंदी रहेगी, और लॉन्ग टर्म रिपोर्ट में आपको बताएंगे आने वाले एक महीने में किस दाल में क्या तेजी मंदी की उठापटक रहने वाली है, ठीक है। साथ ही आपको वहां पे सोयाबीन, सरसों, चीनी, मक्का, गेहूं, चावल सभी की तेजी मंदी रिपोर्ट दी जाएगी। और साथ में आपको भारत के लगभग सभी मंडियों के दालों की और सोयाबीन, सरसों और तिल के तेल, गेहूं, इन सभी के आपको भाव लगातार मिलते रहेंगे। सुबह 10 से लेकर शाम को 5 बजे तक लगातार आपको मंडे टू सैटरडे सभी रिपोर्ट्स दी जाएंगी, ठीक है। एक ही ग्रुप के अंदर आपको सभी चीजें मिलेंगी जिसमें आपको सभी रिपोर्ट दी जाएंगी तेजी मंदी की, जिसमें आपको चना, मूंग, मसूर, तुअर, उड़द, काबली, सोयाबीन, सरसों, चीनी, मक्का, गेहूं, चावल सभी की तेजी मंदी रिपोर्ट आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। सभी की आपको सारी नॉलेज, सारा डाटा आप तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है। साथ ही आपको दिल्ली की 20 से 25 दाल मिलों की हर रोज की रेट लिस्ट दी जाएगी दालों की, और आपको अपना खुद का पर्सनल नंबर दूंगा जिससे हम उससे फोन पर डायरेक्ट बात कर पाएंगे। ये सभी सुविधाएं मिलेंगी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होने के बाद। तो जो भाई व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं उनको करना क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, सिर्फ वही मैसेज कर रहा है इस नंबर के ऊपर जो व्हाट्सएप पे जुड़ने की फीस पे कर सकते हो। जी हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होने के लिए छोटी सी फीस रखी गई है, हमारी प्रीमियम पेड सर्विस है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं दिए गए नंबर मुझसे बात कर लेना, हम आपसे आगे बात कर लेंगे। बात करना मैसेज में ही, व्हाट्सएप पे मैसेज में बात करोगे बात हो जाएगी, कॉल करोगे नंबर ऑफ आएगा। अगर आप जुड़ जाते हैं हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में तो आपको कॉलिंग वाला नंबर भी दे दूंगा जिससे हम उससे कॉल पर डायरेक्ट बात कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की रिपोर्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कीर्ति ग्रुप का सोयाबीन का प्लांट भाव। तो आज का रेट खुला सोलापुर का 5800 रुपए यानी 5800, लातूर, कुशनूर, हिंगोली सभी का रेट एक बराबर एक समान है 5800 रुपए यानी 5800। अगर आपको सोयाबीन, सरसों, चीनी, मक्का, गेहूं, चावल की रिपोर्ट की तेजी मंदी जाननी है, इन सबके भाव भी चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए मेरे साथ, वहां पे आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। अब आ जाते हैं गेहूं के ऊपर। तो गेहूं में एमपी है आज 2865 रुपए यानी कि 28 रुपए 65 पैसा, और गेहूं राजस्थान है आज का 2885 रुपए यानी कि 28 रुपए 85 पैसा, ठीक है जी। तो अब आ जाते हैं चने के ऊपर। तो चना एमपी आज 5000 रुपए यानी 5000, और चने की दाल उसके बारे में बताऊंगा। और राजस्थान का जो चना है वो 5075 यानी 50 रुपीज 75 पैसा, ठीक है। तो देखिए चने के अंदर क्या हो रहा है, चने में बढ़िया तेजी आ गई थी। क्यों तेजी बनी थी वो आपको लगातार बताया मैंने। दाल मिल वालों जो है उनको सरकार से बढ़िया माल नहीं मिल रहा था, सरकार जो 2022 का चना नहीं बेच रही थी, इसलिए लोकल दाल मिल वालों ने क्या किया, उन्होंने लोकल स्टॉकिस्ट, लोकल मंडियों से माल उठाना शुरू किया, जिससे चना बढ़ने लगा। सरकार ने जैसे ही देखा कि चने में तेजी आने लगी है, सरकार ने तभी तुरंत 2022 का चना भी बेचना शुरू कर दिया। उससे हुआ कि अब लोकल दाल मिल वाले जो है वो फिर से सरकार से माल खरीदने लगे हैं और लोकल मंडियों में लोकल स्टॉकिस्ट के पास मांग खत्म हो गई, इसलिए चने का बाजार बढ़ते बढ़ते वापस से बैक मार गया। तो ये सरकार ऐसा क्यों कर रही है, ये इससे 1 साल से ऊपर हो चुका है। सरकार चने को क्यों नहीं बढ़ने देना चाह रही। जब सोयाबीन बढ़ गई, सरसों बढ़ गई थी, ग्वार बढ़ गया था, पेट्रोल डीजल इतने बढ़े हुए 70 रुपए से 100 रुपए पे ट्रेंड कर रहे हैं आज, और जब सब चीजों में तेजी आ चुकी है और आने के बाद वापस भी गिर चुकी है, तो आखिर चने ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो आप 1-1.25 साल से चने की तेजी को रोक के बैठे हुए। ऐसा तो कुछ नहीं है कि अगर चना बढ़ जाएगा तो आपके वोट्स में कुछ फर्क पड़ जाएगा, या आपको कोई जनता जो जनार्दन है वो बोलेंगे कि भाई चने का तेज होगा तो महंगाई बढ़ गई। देखिए महंगाई हर चीज में है, चने में होगी तो क्या अलग हो जाएगा। मुझे ये बात समझ नहीं आती, आप लोगों को आती है या नहीं, पर मुझे लगता है आपको भी नहीं आती होगी। ये सरकार चने को क्यों नहीं बढ़ने देना चाह रही, ये मेरी समझ से परे है। ये लोग क्यों चने के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, तो इस बारे में हम बात कर रहे थे। देखिए 20 अक्टूबर 2021 से लेकर आज तक ये सरकार ने चने को रोकने का, चने की तेजी को बंद करने का, चने की तेजी को थामने का काम किया है। लगातार इन्होंने नाफेड, एफसीआई से माल बेचे, स्टॉक लिमिट लगाई, डिब्बे में बंद कर दिया चने को, सब कुछ किया जिससे चना बाजार टूटता रहा और हमेशा
चने व्यापारी को नुकसान होता रहा। तो ये चीज आप लोगों को देखनी पड़ेगी, आंखें खोलनी पड़ेगी, ठीक है ना। काम रहेगा तो जान रहेगी, जान रहेगा तो काम रहेगी। तो काम तो तभी होगा जब चने में तेजी आएगी, और तेजी सरकार आने नहीं दे रही। तो ये कैसे होगा, ये आप वोटर्स जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि वो अपील करें सरकार से कि भाई हम तो तभी वोट डालेंगे जो व्यापारी वर्ग है कि जब हमारा काम आप लोग करके देंगे। तो भाई आप लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। अगर आवाज नहीं उठाओगे तो 1 साल क्या, 2 साल क्या, 4 साल क्या, ऐसे चलता रहेगा और ऐसे नुकसान खाते रहेंगे हम भी और आप भी, ठीक है। तो मैं तो अपने ये चैनल से आवाज उठाता ही रहता हूं, आप लोगों को भी सपोर्ट करना होगा इस चीज के लिए। हम ये नहीं कह रहे कि कोई सरकार अच्छी है कोई बुरी है, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमारा जो दाल रोटी है, हमारा जो डेली का है हमें मिलता रहे, ठीक है ना। गलत तो नहीं कह रहे हैं कि जब तक वही है ना कि खाली पेट भजन भी अच्छे नहीं लगते, तो वो वाली स्थिति है। तो जब तक भाई हमारी जो नेचुरल नीड है वो है काम धंधा हमारा, वो कैसे चलेगा जब चना खुलेगा, चना बढ़ेगा, डिब्बे में चने का व्यापार शुरू हो जाएगा और ये सरकार चने को खुला छोड़ देगी कि भाई चलो थोड़ा तो बढ़े, काम तो चले, तब कुछ बनेगा। तो हमें अपील करनी पड़ेगी सरकार से लगातार, तब कहीं शायद इनकी कानों में जी होंगे और ये थोड़ा देखे इस चीज को और चने की जो है तेजी को रोकने का काम बंद कर दे। तो चने में तेजी ना आने का कारण इसी चीज में निकल के आ गया है। चने में तेजी इसीलिए नहीं है क्योंकि सरकार ने लगातार 2022 का बढ़िया चना बेचना शुरू कर दिया है, और जो दाल मिल वाले हैं लोकल, वो लोकल मंडियों से माल लेना अब उन्होंने छोड़ दिया फिर से। अब उनको जो है सरकार से 2022 का बढ़िया चना मिल रहा है, जिसको वो अपने मिल में प्रोसेस करके अपनी 1 kg की पैकिंग रिलायंस फ्रेश में बेच रहे हैं, ठीक है, समझ गए बात को। तो जो लोकल दाल मिल वाले हैं उनकी बल्ले बल्ले है, बाकी जो लोकल स्टॉकिस्ट लोकल मंडी में बैठे हुए हैं वो बेचारे परेशान हैं, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। आगे क्या होगा देखिए, अभी यहां से बाजार और टूटेगा, अभी बाजार यहां से 25-50 रुपए और मंदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी बड़ी लंबी चौड़ी ऐसा नहीं है कि बाजार टूट के 4,000-4,445 हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक हद तक टूट के सीमित दायरे में फिर से घूमने लगा जैसे पहले घूम रहा था। और जब ये सरकार, फिर से वही मैं बोल रहा हूं, जब ये सरकार तेजी आने देगी, जब ये सरकार बिकवाली को रोक देगी, जब ये सरकार बीच में से हट जाएगी, चना अपने आप बढ़ जाएगा भाई सब कुछ। देखिए आप में से बहुत से लोग होंगे जो मैं किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करता, पर आप में से बहुत से लोग करते होंगे, बीजेपी के सपोर्टर्स होंगे, उनको लग रहा होगा कि मैं जो है बीजेपी के खिलाफ बोल रहा हूं, मैं एंटी बीजेपी हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे लिए नेता सब समान है, एक समान है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आप हो, कोई भी नेता हो, नेता वो सबका एक ही चरित्र होता है, एक ही तरह के नेता होते हैं और वो हम सब लोग जानते हैं किस तरह के होते हैं। तो मैं नेताओं को सपोर्ट नहीं करता बिल्कुल भी। तो इस चीज को बिल्कुल भी कमेंट बॉक्स में मत वो जाहिर कीजिएगा कि आप बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे या फिर आपने ऐसा क्यों बोला, सरकार सरकार सरकार। देखिए जो आदमी पावर में है, जिन्होंने चने को बैन किया हुआ है डिब्बे के अंदर, जो लोग चना बढ़ता है तो ना फिर टेंडर पास करा देते हैं, FCI से करा देते हैं पास चने की टेंडर, तो हम तो उसी के बारे में बोलेंगे ना। तो भाइयों आवाज उठाइए मिलके, और हो सकता है सरकार जाग जाए, जागो सरकार जागो, और चने व्यापारियों के बारे में सोचो और चने को खोल दो। तो चना में आगे देखे तो बाजार थोड़ा बहुत और नरम हो सकता है, पर बाकी स्थिर हो जाएगा आगे चलकर। और मांग निकलने पे, यानी कि जब सरकार चाहेगी, जब ये बिकवाली को रोक देंगे, फिर से दाल मिल वाले माल उठाएंगे लोकल मंडियों से और चना बढ़ने लगा। तो चने की तेजी मंदी सरकार के हाथ में है, मैं शुरू से बोलता हुआ आ रहा हूं, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और जो लोग ज्ञानी लोग बोलते हैं कि सप्लाई और डिमांड के ऊपर ये वेरी करती है, जो कमेंट बॉक्स में ज्ञान देते हैं, भाई आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग कमेंट ना करें। आप लोगों को जब खुद सब कुछ दिखते हुए भी नहीं दिखाई दे रहा कि ये सब सरकार कर रही है, तो आपको कभी दिखाई भी नहीं देगा, ठीक है। तो चने की तेजी मंदी सरकार के हाथ में है, जब तक सरकार नहीं चाहेगी चना नहीं बढ़ने वाला, और सरकार अभी नहीं बढ़ने दे रही। बाकी रही डिब्बे में खुलने की बात, तो अभी वो अफवाह चल रही है, अभी कोई ऐसी खबर नहीं है, पुष्टि नहीं कि कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा, अभी वो अफवाह मात्र है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। अभी डिब्बा एनसीडेक्स के अंदर कब खुलता है देखने वाली बात वो रहेगी, उसका मुझे भी इंतजार है, आपको भी इंतजार है। पर जो ये लोग जैसे चने की तेजी को रोकने का काम कर रहे हैं, मुश्किल है डिब्बा भी खुलने देंगे, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो चने की रिपोर्ट मैंने बता दी है आपको, पूरा संक्षिप्त में हमने बात करी चने के बारे में। अब आ जाते हैं तुअर के ऊपर। देखिए तुअर में जब तेजी आई थी, मैंने आपको पहले बता दिया था, बाजार यहां से टूटेगा, माल बेच के निकल जाओ। उसके बाद से लेके अब तक तुअर में लगभग 10-11 रुपए पर क्विंटल बाजार टूट गया, ठीक है, 10-11 रुपए पर किलो, सॉरी, ठीक है, बाजार टूट गया। तो इसका मतलब क्या था, रिपोर्ट बिल्कुल सही साबित हुई, लोगों का लाखों रुपए का नुकसान होने से बच गया जिन लोगों ने मेरी रिपोर्ट मानी, ठीक है। अब उसके बाद हुआ क्या, जब इतना बाजार टूट गया तो लोकल जो स्टॉकिस्ट हैं उनमें से कुछ लोगों की मांग निकल गई, उनको लगा अब ये कम भाव हो गया, अब यहां से बाजार और नहीं टूटेगा, माल खरीद लेते हैं, जिससे क्या हुआ, थोड़ी मांग निकलने से बाजार कुछ दिन के लिए सुधर गया, 1-2 रुपए बाजार बढ़ गया। उसके बाद अब आपके मन में एक सवाल निकल के आता है कि सर अब यहां से कितना बढ़ेगा, क्या मैं यहां से माल को स्टॉक कर लूं? तो ऐसा बिल्कुल मत करना, अभी नई तुअर आनी शुरू हो चुकी है, दबाव नहीं बना, दबाव बनेगा दिसंबर के लास्ट में। पर क्या है, अभी तुअर लगातार आती रहेगी और अफ्रीकी देशों से भी लगातार माल आ रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं बाजार में मंदा है, पर तेजी भी ऐसा कुछ नहीं कि तेजी बहुत बड़ा रूप ले लेगी, विकराल रूप ले लेगी, ग्रहण कर लेगी विकराल रूप। इसलिए अभी फिलहाल तुअर में जरूरत का काम करते रहिए। ज्यादा आप अगर आग में हाथ डालेंगे तो हाथ जलने की चांसेस ज्यादा हैं, समझ गए। तो अभी ऐसा कहता है चने का व्यापार और तुअर का व्यापार। अब आपको ऐसे मूंग की, मसूर की, उड़द की, काबुली की, सोयाबीन की, सरसों की, चीनी की, मक्का की, गेहूं की, चावल की तेजी मंदी रिपोर्ट जाननी है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़िए, आपको सब कुछ प्रोवाइड मैं
मैं खुद करा के दूंगा, ठीक है। और साथ ही बताना चाहता हूं फ्रेंड्स, हमारी रिपोर्ट्स जो होती हैं वो 90% सही होती है। दालों की दलहन रिपोर्ट की हम गारंटी लेते हैं 90% हमारी रिपोर्ट 100 में से 90% सही होगी। इस बात का अनुमान आप हमारी यूट्यूब वीडियो से लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं, आपको मालूम पड़ जाएगा कि भाई हाँ ये जो लोग जो भाई विवेक बताते हैं लगभग वही होता है दालों के अंदर। तो यूट्यूब से अगर आपको इतना ज्ञान मिल रहा है तो वीडियो आप जब आप व्हाट्सएप पे आएंगे तो आपको संक्षिप्त में अच्छे से और भी ज्ञान हम दे पाएंगे। आप जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। साथ ही बताना चाहता हूं जो भाई हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े उनको क्या फायदा होता है। अब देखिए हम पहले ही बता देते हैं कि माल को कब बेचना है या फिर कब माल को खरीदना है, क्या करना है, आगे क्या करके चलना है। इससे उनको होता क्या है, हमारे भाइयों को पहले मालूम पड़ जाता है कि क्या करे क्या ना करे, किस तरह से काम करना है। और इससे होता यह है कि वो हमारे हिसाब से हमारे मुताबिक चलते हैं और उनको मोटा मुनाफा बुक होता है, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे एक बार बताना चाहूंगा, देखिए फ्रेंड्स आज हो गई 5 तारीख, ठीक है। अब मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाना पड़ रहा है, आउट ऑफ स्टेशन रहूंगा मैं कुछ दिन के लिए। तो अगले 3-4 दिन, मतलब अब वीडियो आएगी सीधा 9 तारीख को या 10 तारीख को, ठीक है। मतलब आज 5 हो गई, 6 को नहीं आएगी, 7 को नहीं आएगी, 8 को नहीं आएगी, कंफर्म है। ये 3 दिन वीडियो नहीं आएगी। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हैं उनको लगातार व्हाट्सएप रिपोर्ट्स मिलती रहेंगी, वो हमारा काम है, चाहे कहीं भी हो आपको वो रिपोर्ट्स देते रहेंगे हम, ठीक है। पर यूट्यूब पे वीडियो नहीं आएगी 6, 7, 8, 9 को भी मुश्किल है, आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, वो अभी मैं आपको कुछ बता नहीं सकता हूं उस बारे में। बाकी 10 को आएगी, ठीक है। लगभग ये मान के चलो अब 10 तारीख को हमारी वीडियो आएगी, 9 को या 10 को आपको हमें और आप फिर से मिलेंगे आज की वीडियो के बाद, ठीक है। तो आ जाते हैं नया बाजार दिल्ली दाल मंडी के भाव के बारे में बात करेंगे। तो चना चापा 56 रुपए 650 पैसा, चने की दाल 57 रुपए 50 पैसा, मूंग साबुत 82 रुपए यानी कि 82, मूंग धोआ 90 यानी कि 90 रुपीज 50 पैसा, मलका की दाल है 74 रुपए 74 पैसा, मसूर दाल 76 यानी 76 पैसा, और तुअर दाल 101 रुपए 50 पैसे यानी कि 101 पैसा, और काबली छोला 98 हो गया यानी कि 98, उड़द धोआ 96 यानी 96, उड़द छिलका 87 यानी कि 87, उड़द साबुत 86 यानी कि 86। तो हमने आपको आज की वीडियो बना के दे दी, उम्मीद आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। तो वीडियो पे लाइक कमेंट करना, वीडियो को शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके और पे प्रेस कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।